अरे भाई तूने वैक्सीन के लिए रजिस्टर किया? अभी तक तो नहीं किया पर जल्दी करा लूँगा। अरे भाई जल्दी करा ले, मैंने तो कर लिया। खुद की सेफ्टी खुद के ही हाथ में है। अरे पर मुझे ना एक डाउट है। क्या डाउट है? मैंने ये सुना है ना कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोग बीमार हो रहे हैं और बहुत की तो सीरियस कंडीशन भी हो गई है। अरे पागल हो गया तू, कहाँ से सुन के आ रही सब बातें? बिल्कुल सही सुना है उसने। ये है हमारे कहानी के पहले और ऐसे पात्र जो हमारे देश में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शिक्षा लेकर आगे फॉरवर्ड करने वाला। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए देखते हैं आगे होता है क्या। आप कौन? मैं कौन हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या कह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। अरे क्या कह रहे हैं आप? हिंदी और थोड़ी सी इंग्लिश भी। अरे मतलब ये क्या इम्पोर्टेंट बात बोलने वाला है? यही कि 2 गज दूरी, वैक्सीन नहीं जरूरी। कैसे यकीन करें? करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। वैसे तुम लोग देश के भविष्य हो, इसलिए चिंता है हमको। अरे भैया सही कह रहे हैं आप, मैंने भी सुना है बहुत सारा साइड इफेक्ट है वैक्सीन का। हाँ सही सुने हो, समझदार लगते हो तुम। अगर वैक्सीन न ले तो फिर क्या करें? मेरी मानो तो दारू पियो, सिगरेट फूको, और सिगरेट फूकने से तो इम्यूनिटी भी बढ़ती है। व्हाट्सएप पे एक डॉक्टर ने कहा था। चलो मैं चलता हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। अरे चमन! और मेरे भाई कैसा है? ये है कहानी के दूसरे पात्र और इनके जैसे भी हमारे देश में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही, ये है चूतिया जो किसी भी चूतिया बात को बिना जाने यकीन कर ले। मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? एकदम मस्त। वैसे कहाँ गायब था इतने दिनों से? दिखाई नहीं दे रहा था। वो थोड़े काम की वजह से मैं बिजी था। साले किसी और को जाके चूतिया बनाना। तू और काम करेगा। सच बोल रहा हूँ भाई। मैं नहीं मानता। मानना है तो मान, नहीं मानना है तो मत मान। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। वैसे क्या काम कर रहे तू? गलत इन्फॉर्मेशन को फैलने से रोक के सही इन्फॉर्मेशन को फैलाने का। अच्छा, न्यूज़पेपर बेचता है? हट, एजेंसी है मेरा। हाँ, दुकान में बैठ के न्यूज़पेपर बेचता है। चुप कर साले। गुड। और बता कहाँ जा रहा था तू? बोल। वो वैक्सीन के बारे में पता करने जा रहा था। तब तो तू बिल्कुल सही आदमी से टकराया है। चुप साले। काम करता है न्यूज़पेपर बेचने का और बात ऑफिसर जैसी। बिल्कुल सही आदमी से टकराया था। मैं कुछ बोलूं? बोल। तू वैक्सीन मत लगवा। क्यों? क्योंकि वैक्सीन का कोई गारंटी नहीं है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। कईयों का तो पतला पैखाना भी हो रहा है। छी! घी खाया कर, उससे इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। किसने बोला तुझे? तेरा भाई बोला। भाई का एजेंसी है, फलाना ढिमकाना। आगे बोल। इसमें सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। कैसी साजिश? साजिश है वो पता नहीं, लेकिन है। बात तो तू सही कह रहा है, क्योंकि मुझ जैसा समझदार इंसान को यकीन हो जाए तो बात तो सही ही होगी। होगा नहीं भाई, है ना? मैं समझदार हूँ ना? ये बात सही है। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। सोशल मीडिया में मुझे ये सच्चाई सबके सामने लानी होगी। कौन सी सच्चाई? अबे गांजा फूका हुआ है क्या? अभी तो बताया वैक्सीन के बारे में। चल मैं चलता हूँ। हाँ। अच्छा भाई सुन ना। बोल। तू गांजे का बात कर ही दिया है तो थोड़ा पिला देता, तलब सी हो रही है, मजा आ जाता। चूतिया है। कैसे बचाऊं इस देश के लोगों को वैक्सीन से? मेरा तो सोशल मीडिया ही बैंड हो गया। लगता है सबको पर्सनली बताना होगा। और पहले किससे शुरू करूं? मिल गया। भैया माँ कसम हमें नहीं पता तो चीटर निकलेगा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने कुछ नहीं किया। अरे भाई क्या हुआ? इतना डरे क्यों? नहीं हो मुझे लगा हमारा कस्टमर है। मतलब? कुछ नहीं। वैसे भाई स्टैमिना बड़ा कमजोर है तुम्हारा। हाँ वो रात में थोड़ा हिल का ट्रोड वहाँ का बिरयानी खा लिया था ना, इसी वजह से।
ये है कहानी के तीसरे पात्र। जो क्या सब आपको इंट्रो में ही जानना है। जाओ वीडियो देखो। वैसे भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, तो जाओ वीडियो देखो। हाँ, वहाँ का बिरयानी पता नहीं क्या मिला था, हम भी एक बार खाए थे, उसके बाद से फिर नहीं था। क्यों? ईद था ना उस दिन, सबसे 10-10 रुपये लेके 100 रुपये जुगाड़े थे, उसके बाद जाके खाए थे बिरयानी। उसके बाद से एक साथ में कभी 100 रुपये देखे ही नहीं, लेकिन जाएंगे और एक बार। ये देखो, हम फालतू बात करते करते मेन मुद्दा का बात करना ही भूल गए। वो क्या हुआ था ना कि भाई हम सब समझ गए, समझदार दिखते हैं। वो सब बाद में डिसाइड करेंगे। पहले ये बताओ हमें दोहराए का है तुम? हमारे ऊपर ना देश को बचाने की जिम्मेदारी है, और उसके लिए हमें तुम्हारे जैसे समझदार, बुद्धिमान, शातिर, दिमागदार, लंबा चौड़ा। चीजें। अरे हम अपनी हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ हमारा साथ दोगे कि नहीं इस मिशन में? साथ तो हम दे देंगे, पर हमें पता भी तो होना पड़ेगा ना मिशन में है क्या। चलो मानते हैं हम समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, पर इतने भी नहीं कि आपकी मन की बात पढ़ लें। पॉइंट? अब बोलो भी कुछ। अरे याद ही नहीं आ रहा क्या कहा था उसने। किसने? सर्वे ने। साला सर्वे कितना आगे बढ़ गया है कि बोलने भी लगा है। हाँ, याद आ गया, वैक्सीन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन का कोई गारंटी नहीं है, उल्टा इंसान बीमार पड़ जा रहा है और कितने को तो पतला पैखाना भी हो रहा है। किसने बोला तुझे? अरे यार छी बोलना था यार इसके बाद, अब मुझे फिर से याद करना पड़ेगा उसने क्या बोला। अरे किसने बोला, क्या बोला? साइंटिस्ट से बात कर रहे हैं क्या साले, या फिर सीधा भगवान से कनेक्शन है? अरे भाई सर्वे ने बोला। क्या बोला था साला भूसड़ी वाले ने? एक काम करता हूँ, खुद का ही बना के बोल देता हूँ। और भाई पता है, वैक्सीन लगाने के बाद इंसान आयरन मैन बन जाता है। कुछ भी? अरे सही में भाई, पूरे बदन में लोहे के सामान चिपक जाता है। रॉबर्ट फिल्म के जैसा? ना वो तो ओवर हो गया, उतना थोड़ी ना होता। वैसे मालूम है, वैक्सीन लगाने के बाद इंसान हिला भी नहीं पाता। क्या? इंसान हिल भी नहीं पाता? क्यों, तुमने क्या सुना? समझदार के साथ साथ ठरकी भी है। देखो भाई, तुम समझदार तो हो, पर मेरी तरह नहीं। तुमने जो भी सुना अभी तक वो सारा सच है, शुक्रिया। पर आधा सच। वो क्या होगा ना कि शायद सर्वे को पूरा अपडेट मिला नहीं होगा, जब वो मिलेगा हमको देगा, हम आपको दे देंगे, ठीक है? मुझे सारा सच पता है। तुम जिस मिशन पे अभी काम कर रहे हो, उस मिशन पे मैं 4 साल पहले से काम कर रहा हूँ। चुतिया समझे का, कोरोना को आए 2 साल हुआ नहीं, तुम 4 साल से काम कर रहे हो। आई एम अ साइंटिस्ट एंड आई हैव सीन द फ्यूचर। भाई हम ना हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े, तो हिंदी में थोड़ा बोलते तो अच्छा होता। ऑल राइट। हमको इंग्लिश ही समझ में नहीं आता, आप उर्दू बोल रहे हैं। अच्छा सुनो, मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मैंने भविष्य देखा है। तो मेरा हाथ देख के बताओ ना मेरे को किस लड़की से शादी होगा, कब होगा? अबे चूतिए, वैज्ञानिक हूँ, भविष्य देखने वाला बाबा नहीं। दोनों तो एक ही बात है। चुप साले चुप। देखो, तुमने सही कहा, वैक्सीन लेना सही नहीं है, पर वैक्सीन भी बहुत तरह के आते हैं। रशियन वैक्सीन बहुत सारे प्राकृतिक तत्वों से बना है, उसका एक डोज ही काफ़ी है, इंसान को दोबारा वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर रशियन वैक्सीन कहाँ पे लगाएंगे? गांड में। अरे मेरा मतलब है कौन से सेंटर में लगाएंगे? वो मुझे पता है, तुम्हें लगवाना हो तो बोलना। फिर कौन सा वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए? इंडियन वैक्सीन, उसमें बहुत सारी मिलावट की गई है, जिससे इंसान का फेफड़ा काला, बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। अगर उसे निचोड़ के देखो तो उसमें से 1 किलोग्राम चारकोल क्रीम निकलता है। बस, बहुत कह दिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब मैं कहूँगा और तुम सुनोगे। तुम जैसे लोग ना देश का ही खाते हो और उसी के साथ गद्दारी करते हो, और एक तरफ है डॉक्टर्स जो बिना किसी स्वार्थ के दिन रात लगे हुए हैं, और तुमने बोलने से पहले एक बार सोचा भी नहीं। तुम जैसे लोगों को तो देश में रहना ही नहीं चाहिए। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे।
भैया अरे नदीम तू आ गया, बैठ। वैसे मैंने तुझे बताया नहीं, वैक्सीन के लिए मैंने पैसा जमा कर लिया। भैया मुझे वैक्सीन नहीं लगाना। मुझे पता है तू पैसे के लिए बोल रहा है ना, तू ऐसे टेंशन मत ले, तेरा भाई जब तक है ना तुझे पैसे का टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। और भैया पर बार कुछ नहीं, 100-200 रुपया कम पड़ रहे हैं लेकिन उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। पर तू इतना बड़ा कब हो गया रे, समझदारी की बात कर रहा है मुझसे। अरे नहीं भैया, मेरे कहने का मतलब है मैं इंडियन वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। वो क्या है ना, उसे बहुत सारी मिलावटें होती है, तो अब मैं रशियन वैक्सीन लगाऊंगा। तो बात रही पैसों की, तो ये तो मुझे चाहिए। और भैया 100-200 नहीं और 1000 रुपये की ज़रूरत है, तो आप देख लेना और आप अगले महीने लगा लेना। मैं चलता हूँ, बाय भैया। ये साला आजकल का भाई ना समझदार नहीं, साला हरामी हो गया। साला स्टार्टिंग में तो साले अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन ये बहुत समझदार हो गए, साला चुतिया बना के निकल जाएंगे लास्ट में। ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे और 1000 रुपया का जुगाड़ करना है। साला हरामी। मैंने कल तुम्हें कितना उल्टा सीधा कह दिया भाई। कोई बात नहीं भाई, तुम्हें गाली भी दिया भाई। कोई बात नहीं भाई। जाने अनजाने में तुम्हें देशद्रोही भी कह दिया। कोई बात नहीं भाई, सच के रास्ते में बहुत गालियाँ सुननी पड़ती है। ठीक है फिर, मैं वैक्सीन लेने के लिए तैयार हूँ। तो चलो फिर। ए भाई, जो बोला था कर रहा है ना? क्या कहा था उसने? कुछ नहीं, तुम चलो। अरे भाई इतनी तेजी में कहाँ जा रहा है? गांजा फूकने जा रहा, चलेगा क्या? भाई बोले और मैं मना करूँ? चल भाग भसड़ी के, चलो। बड़ा हरामी है, खुद बोलता है गांजा पिएगा, हाँ बोलो तो गाली देता है। आधा इन्फॉर्मेशन देता है मादर जात। भाई बोल। ये कैसे डॉक्टर है? इसने तो पीपी किट पहने ही नहीं है और मास्क भी 5 रुपये में लगा के रखा हुआ है। भाई इसने रशियन वैक्सीन लगाया है, अब इसे किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या हुआ? कुछ नहीं। इसने मास्क लगाया फिर? अरे यार वो तो बस फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि किसी को शक ना हो। अच्छा क्या? चल निकल। सॉरी आप नहीं पूछूंगा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। स्पीकर लगा हुआ लगता है अंडरग्राउंड। डॉक्टर साहब वो मैं पानी पानी वो लगा सब लगाएंगे, पहले वैक्सीन लगा लो। ठीक है। क्या लगा रहे हैं डॉक्टर साहब? इंजेक्शन लगा रहे हैं, लगाने दो। अंदर नहीं जाएगा तो काम कैसे होगा? ए भाई एक जैस्मिन का नाम पे क्या लगा रहे हैं भाई? उसे अंदर डालने दे, अंदर नहीं जाएगा तो कोरोना कैसे खत्म होगा तेरे अंदर का? चक्कर मत रचो। क्रेडिट खाद मारने वाले में ना तो बोलते कोरोना नहीं जाएगा, हमको नहीं लगा रहे। हम बात करते हैं तेरे डॉक्टर, एक सवाल लगा है, इसकी माँ ने तेरे दूसरा पेशेंट जल्दी से वैक्सीन लगा। दस मिनट तक रहो। ठीक है सर। डॉक्टर हम बहुत दूर से हैं, हम बैठ जाते हैं ना। बैठ नीचे बैठ नीचे। कोई अपनी जगह से नहीं मरता कहते मरते हमारे छूत कोई नहीं देखा। घर से भाग गए साले। घबरा मत,
हम आ गए। वो तो हम फायरिंग नहीं किए, तुमको चोट लग जाता ना, नहीं तो इन जैसे चूतियों को तो हम अकेला संभाल लेते। आप कौन? पुलिस। यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें वैक्सीन ना लगा दे इसलिए आए थे। हम तो वैक्सीन लगा रहे। क्या? इतना ओवर एक्टिंग क्या कर रहे हैं सर? साफ साफ बोलिए ना क्या हुआ? जो वैक्सीन लगाता है ना उसका छोटा हो जाता है। क्या छोटा हो जाता है? सर आप भी वैक्सीन लगाए थे? सबसे पहले हम ही लगाए थे। रशियन? हाँ।